वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा ही सर्वोपरि होती है, पर वर्तमान दौर में राजनीति जिस करवट बैठ चुकी है, सबसे ज़्यादा जनता की आकांक्षा का ही गला घोंटा जा रहा है। यह कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या कभी विपक्ष की तिकड़म का शिकार हो जाती है, तो कभी सत्ताधारी दल के अंदरूनी कलह की भेंट चढ़ जाती है। ताज़ा उदाहरण राजस्थान के सियासी संकट में देखा जा सकता है। पिछले चुनाव में भाजपा की वसुंधरा सरकार के खिलाफ जनादेश मिला। कांग्रेस की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन युवा जोश पर गहलोत का अनुभव भारी पड़ गया। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बावजूद सरकार में सचिन की सुनवाई नहीं हो रही थी और कांग्रेस आला कमान ने भी इसे नज़रअंदाज किया। जाहिर है, गुबार कभी तो फटना ही था। अब सचिन खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से ही यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अगला निशाना राजस्थान हो सकता है। हालांकि राजस्थान के हालात मध्य प्रदेश से भिन्न हैं। आंकड़ों में गहलोत सरकार ज़्यादा सुरक्षित दिख रही है। फिर भी पायलट की बगावत के बाद संकट गहरा गया है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी राज्य की जनता की इच्छा पर भारी पड़ रही है। पैरा चेंज। बहरहाल ऐसा नहीं है कि इस तरह की उलटबासी भारतीय राजनीति में अभी शुरू हुई है। जोड़ तोड़ से सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल दशकों पुराना है और उतना ही पुराना है इस खेल से चिंतित होने का सिलसिला। काफ़ी विचार विमर्श के बाद दल बदल कानून बनाया गया ताकि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना आसान न हो, पर राजनेताओं ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। तोड़ फोड़ रोकने के लिए दल बदल कानून में यह प्रावधान किया गया कि 1/3 संख्या न होने पर विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में दोबारा चुनाव के जोखिम में जाने के डर से तोड़फोड़ कम होगी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि धन बल इस जोखिम को कम करने लगा है और सरकार गिराने का कैलकुलेटेड रिस्क लेना अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला विकल्प बन गया है। मध्य प्रदेश में यही हुआ। जिन विधायकों ने कमलनाथ सरकार से बगावत की, वे आज शिवराज सरकार में मंत्री बन चुके हैं, जबकि पिछले चुनाव का जनादेश शिवराज सरकार के पक्ष में नहीं था। इससे पहले कर्नाटक और उससे पहले बिहार में इसी तरह जनादेश का मजाक उड़ाया
जा चुका है। तख्ता पलट की कहानी हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, पर सब में एक समानता तो है ही, वह है जनता की परवाह नहीं करना। राजस्थान में सरकार जाएगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इतना तो तय है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के नायकों में एक रहे पायलट के लिए अब पीछे लौटना भी आसान नहीं रह गया है। देखना रोचक होगा कि कांग्रेस अपने ताज़ा संकट से कैसे निपटती है। स्टॉप।